बेतिया से खबर मिली है 11 गोपालगंज में कंफर्म डेथ हैं और 10 कंफर्म डेथ हैं बेतिया में, लेकिन हो सकता है बेतिया का 1-2 और आंकड़ा बढ़े। ये कंफर्म कर रहे हैं आपकी ये शराब से मौत हुई है? ये मैंने कहा संभावित, लेकिन ज़्यादा संभावना है, संभावित है क्योंकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुए हैं। दूसरा जो विसरा प्रिजर्व किया जाता है जांच के लिए, वो अभी उसका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम जैसे रिपोर्ट प्राप्त होगा हम आपको कंफर्म कर देंगे। सर कितनी मौतें हुई हैं, इस तरह की कुछ संभावित है सर? जो अब तक लिए हमारे पास आंकड़े हैं, करीब इस साल के अभी तक नवंबर तक मेरे ख्याल से 40-42 का फिगर होना चाहिए, ये उससे कुछ ऊपर होना चाहिए, लेकिन आपको पुनः हम दे देंगे, लेकिन 40 निश्चित रूप से। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, इसका जवाब दिया ना आपको कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप ये भी समझ लें कि बहुत सारी भूगोलिक स्थिति जो है, जितने बॉर्डर्स हमारे खुले हुए हैं, तो उसमें एक एक बॉर्डर पर अगर आप जाएं, कैमूर के बॉर्डर पर हज़ारों गाड़ियां एक साथ निकलती हैं एक दिन में, कई हज़ार ट्रक निकलते हैं। उसी तरह गोपालगंज में, उसी तरह नवादा में। तो हम लोग जो आज सूचना की बात कही गई, हम लोग कोशिश करते हैं कि आज सूचना के आधार पर और जो भी स्थानीय जो लोग गिरफ्तार होते हैं उनके स्वीकारात्मक बयान पर जो खबरें मिलती हैं उस पर हम लोग कार्रवाइयाँ करते हैं। 700 से ज़्यादा बर्खास्तियाँ हुई हैं, एक्साइज विभाग से भी बर्खास्तियाँ हुई हैं। तो हम लोग तो अपने विभाग के पदाधिकारियों पर, कर्मचारियों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बर्खास्तगियाँ किसी और विभाग में हुई होंगी। तो सख्ती तो हम लोग अपने पदाधिकारियों पर भी और कर्मचारियों पर भी बरत रहे हैं, और साथ ही साथ जहाँ तक अवैध लिकर का सवाल है उसका सीज़र, आप जो आंकड़े हमने बताए आपको, या व्हीकल्स जो सीज़ किए, दूसरे राज्यों से गिरफ्तारियाँ हुई, तो एक ये मैंने शुरू में ही कहा कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और हम लोग बिल्कुल मुस्तैदी के साथ और कार्रवाइयाँ करेंगे।